बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 25, दोहरा अभिशाप तलित आत्मकथा किसका लेखक है? दोहरा अभिशाप तलित आत्मकथा जो है यह कौशल्या वैसंत्री की रचना है। कौशल्या वैसंत्री की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सी यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? इसमें जो है Mn में मैग्नीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या बात करें तो पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता है KMnO4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंचायत समिति का अशोक मेहता समिति ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव की दलों में सहभागिता की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश का परिमाण का नियंत्रित करता है? तो नेत्र का कौन सा भाग है जो अंदर प्रवेश करने वाले को नियंत्रित करता है प्रकाश को? तो राइट आंसर होगा पुतली। दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं, कर्निया को सूक्ष्ममंडल कहते हैं और परितारिका को भीतरी भाग कहते हैं। 29 है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? तो रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जो है किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो राइट आंसर होगा मैड्रिड से प्राप्त हुआ। मैड्रिड को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। मैड्रिड को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो कौन सा कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा होता है? तो लिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है, लिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? तो भारतीय रुपया को कब किया गया था पूर्ण परिवर्तनशील? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1994 में। कब? 1994 में इसे पूर्ण रूप से परिवर्तनशील कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, डाइक्रोमेट रेड आयन में कितना समकक्ष होता है? इसमें जो होता है 6Cr से 0 बंध समकक्ष, 6Cr से 0 बंध समकक्ष होते हैं। 33 नंबर मैथ है, मैथ को छोड़कर केवल जीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा वाल्टर रोजर ने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टमाटर का हरे रंग पूछे तो किसके कारण होता है? तो हरे रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरुण कमल की कविता के संबंधित पहली पुस्तक है।
तो अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो अपनी केवल थार, अपनी केवल थार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो गंगा बेसिन का भाग नहीं है, कौन सा राज्य है? तो 38 का राइट आंसर होगा सी, पंजाब। पंजाब जो है ब्यास नदी का भाग है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है गंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। 40 है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसके विषय है? तो राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य सूची का। 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में रखा गया है, पंचायती राज सूची को 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 41 है, शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति का वर्णन करें। तो शरीर में पानी की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। क्या? निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निर्जलीकरण। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, क्रम के अनुसार यह है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेनेडियल द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? हाइड्राइड का कौन सा प्रकार है? इस प्रश्न का राइट आंसर बोले तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक। कौन से? आयनिक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रोग संक्रमण मच्छर के काटने से नहीं होता है। कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इबोला हेमरेज बुखार। इबोला हेमरेज बुखार जो है मच्छर के काटने से ना होकर के वह वायरस से होने वाला एक रोग है। बाकी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये जो है मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 नहीं देता है? H2 नहीं देने वाला कौन सा धातु है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। Cu इसका संकेत है, कॉपर जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो उसका होगा सिपनोजा। सिपनोजा जो है ऑप्शन नंबर ए। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राज्य बोल रहा है तो बिहार है। दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। और मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे पर बिहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत जो है 22 जनवरी 1946 को हुआ था। क्यों हुआ था? तो यह एक नौसेना विद्रोह था, नौसेना विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा? किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक जो है यह सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक जो है दूरी का मात्रक होता है, यानी लंबाई का। 3 गुना 0.8 गुना 10 के पावर 6 मीटर होता है पार्सेक बराबर। क्वेश्चन नंबर 64 है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। तो एकाधिकार में पूर्ति वक्र है क्या है? तो ऋणात्मक ढाल का वक्र, ऋणात्मक ढाल का होता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि सरल रेखीय वृत्त का वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अतः चाप ऋणात्मक हो तो वृत्ति लोच का मान होगा। तो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की संख्या कितनी है दोनों के? तो 16 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 67 है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो इनमें से प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक की बात करें तो रजत। रजत को चांदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चांदी का संकेत होता है Ag। Ag चांदी का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु जिसमें अनुपस्थित होता है उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोसेंट्रिक कहते हैं। और मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र मध्य भाग में रहता है। एक्रोसेंट्रिक में गुणसूत्र किनारे किनारे पर रहता है। और एसेंट्रिक में गुणसूत्र जो है दो भागों में बंटने की स्थिति पर आ जाता है, उसे एसेंट्रिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 है, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार राज्य के 2021 से 22 तक बजट के GSDP के प्रतिशत रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? राइट आंसर होगा 2.97%, 2.97% होगा राइट आंसर। 71 है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोप में सामंत का प्रमुख कारण जो था, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिले। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राकेश की है? राकेश कौन सी कृति है इनमें से? राइट आंसर होगा इनमें सभी, डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऐसा बाजार जिनमें लेन देन की भविष्य जिसकी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायदा बाजार। क्वेश्चन नंबर 75 है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है दूसरे स्थान पर? राइट आंसर होगा सर्वाधिक सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रतिशत के रूप में ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है?
तो गैस पूछा तो गैसीय अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैसीय अमोनिया। 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस रचना सभी गुलेरी की अलग पहचान है? राइट आंसर होगा इसका उसने कहा था, राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो पहले भी हो चुका है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? राइट आंसर होगा दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारंभिक किस सम्मेलन में तैयार हुआ था? राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। कब हुआ था? 1945 में, और इसमें 50 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो कौन सा कोयला खाना जो मध्य प्रदेश में है? राइट आंसर होगा इसका सिंगरौली, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रेसिका का क्या आशय था? तो प्रेसिका का इसका आशय था पुनः निर्माण से। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापार संबंध रखते थे। हड़प्पा निवासी जो थे किसके साथ व्यापार रखते थे? मेसोपोटामिया के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है? मुद्रा का प्रारंभिक कार्य की बात करें, विलंबित भुगतान का आधार, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 84 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 85 है, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर होगा। 86 से प्रणब स्तंभ का उदाहरण है, तो प्रणब स्तंभ का उदाहरण जो है नागफनी है। कौन है? नागफनी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, 87 है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो कौन सी धातु है जो सबसे हल्की होती है? तो इस प्रश्न राइट होगा लिथियम का संकेत Li होता है। 88 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां 206 होती है। कितनी? 206। बाल्यावस्था की बात करें 300 होती है। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है। लाल किताब आंकड़े जो है विलुप्त पादप एवं जीवों को विलुप्त पादप और जीवों को आंकड़े को उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 91 है, निम्नलिखित में मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो वात्सल्य भाव से। वात्सल्य भाव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पृष्ठनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठनाव जो है अणुओं के मध्य असंचक बल के कारण उत्पन्न होता है। असंचक बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 96 है, खाने का नाम किससे बनता है? खाने का नाम जो है किससे बनता है? नाम नहीं होगा वहाँ पर, नाम जो नमक है। खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिखों के 10वें गुरु में 5वें गुरु कौन थे? तो जैन धर्म के 5वें गुरु का नाम पूछा है, तो यहाँ पे 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव यानी 5वें गुरु थे।
और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी किया था। आदि ग्रंथ की रचना किया था। 98 है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हाड़ी हल्दीबाड़ी रेल लाइन की शुरू की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास चिल्हाड़ी हल्दीबाड़ी रेल लाइन की शुरुआत किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस बात करते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? किसने किया था? चीन ने किया था।